जय हिंद दोस्तों। टेंस की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट टेंस, जिसमें से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप लोगों ने शानदार तरीके से पढ़ा। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। बात आती है सहायक क्रिया की, तो एक वचन करता ही सी इट और आई भी इसमें एक वचन के ही अंतर्गत आएगा। तो ही सी इट और आई के साथ सहायक क्रियावाच का प्रयोग और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। बहुवचन करता यू, दे, वी, दे, यू के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दिख रहा है क्या? और मोटी करे धारी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पढ़ना है अफर्मेटिव। क्या पढ़ना है? अफर्मेटिव। मैंने इसमें पहचान नहीं बताया तो पहचान जान लीजिएगा। रहा था, रही थी, रहे थे। अब इतना तो सब बच्चे जानते हैं इस जमाने में कि जो कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो रहा है, रही है। अगर प्रेजेंट है तो रहा है, रही है, और अगर पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे। तो डायरेक्ट हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और रूल, रूल जो है एक वचन करता, एक वचन करता ही, सी, इट तथा नेम के साथ, तथा नेम के साथ, नेम के साथ सहायक क्रिया वाज तथा ही, सी, इट तथा नेम। एक चीज और जोड़ लीजिए, मैं बार बार भूल रहा हूं, आई। ठीक है, आई, ही, सी, इट तथा नेम के साथ सहायक क्रिया वाज तथा वी, दे, यू बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ बहुवचन कर्ताओं के साथ। थोड़ा सा एक बार रोहित सर चला लेते हैं तो काफी इसमें वैरायटी आ जाती है। बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग, सहायक क्रिया वर का प्रयोग। जबकि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। बस समझ आ गई। अब यहां पे अगर हम फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले आपका फार्मूला शुरू होगी कर्ता की। फार्मूला क्या शुरू करेंगे? जो आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे सबसे पहले आप लोग बनाएंगे कर्ता। कर्ता लिखेंगे प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वाज आबलिक वर, प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक है, आप लोग इतना लिख लीजिए तब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। कर्म तक दिख रहा है ना, तो मान लीजिए अन्य हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं। एग्जाम्पल, राम
छत पर टहल रहा था। राम छत पर टहल रहा था। टहल रहा था। दूसरा एग्जांपल अगर देखें, मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। और तीसरा एग्जांपल अगर देखें, वे सोहन को पीट रहे थे। वे सोहन को पीट रहे थे। वे सोहन को पीट रहे थे। अब इसका अगर हमें ट्रांसलेशन करना हुआ तो हमने आपको फार्मूला बताया था। सबसे पहले आपका आता है कर्ता यानी सब्जेक्ट। कौन छत पर टहल रहा था? उत्तर आएगा राम। तो राम की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, हमने कहा था एक वचन के साथ वाज लगेगा। राम नाम है तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? वाज लगेगी। तो राम वाज। फिर हम मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया है टहलना। टहलना की अंग्रेजी होती है वॉक। उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो राम वाज वॉकिंग। फिर है कर्म। हमने कहा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता वही कर्म है। तो कहां टहल रहे हैं? छत पर। तो छत पर का इंग्लिश क्या होगा? ऑन द रूफ। ठीक। अब दूसरा है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा था? मैं की अंग्रेजी आई। मैंने इसको बताया है कि आई जो है इसमें एक वचन के ही अंतर्गत आएगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। क्या लगेगा? वाज। अब है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। तो उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। टीचिंग। टीचिंग क्या? टीचिंग इंग्लिश। क्या पढ़ा रहे हो? अंग्रेजी। टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। अब वे सोहन को पीट रहे थे। सबसे पहले कर्ता। कर्ता कौन है? दे। अब दे बहुवचन स्पष्ट ही है तो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? वर। देवर। ठीक है। अब पीटना मुख्य क्रिया है। पीटना। पीटने की अंग्रेजी बीट। उसमें क्या लगाएंगे? बीटिंग। अब पिटाई किसकी हो रही भैया? सोहन की। बीटिंग सोहन। बात समझ आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एक मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिएगा। आप मैं साइड में लिख दे रहा हूं। मटरू काका। मटरू काका अपने खेत में मटर तोड़ रहे थे। मटर तोड़ रहे थे। मटरू काका अपने खेत में मटर तोड़ रहे थे। चलो मैं थोड़ा सा रोकता हूं, आप लोग ट्रांसलेट कीजिए इसे तुरंत। चलिए आप लोग कर चुके होंगे। जो नहीं किए हैं वो देखें। सबसे पहले कर्ता कौन है? मटरू काका। कौन है? मटरू काका। मटरू काका। मटरू काका है एक वचन। एक वचन साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? वाज। फिर है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया तोड़ना प्लक। क्या हो जाएगा? उसमें क्या लगेगा? आईएनजी। प्लकिंग। कहां तोड़ रहे हैं भैया? इन हिज फील्ड। क्योंकि नाम के साथ अपने के लिए क्या लगता है? अपने के लिए हिज लगता है। लड़की होती तो हर लगता है। ठीक है भैया। हाँ अभी मटर तो तोड़े ही नहीं बेटा। मटरू काका वाज प्लकिंग पी इन हिज फील्ड। मटर ये नहीं तोड़े, पता नहीं क्या तोड़ रहे। अब क्लियर हुआ बेटा? आज के लिए बस इतना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।